हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2021 रिजर्वेशन के बारे में, सीट रिजर्वेशन के बारे में, कितने परसेंट सीट रिजर्व किए गए हैं, कौन से कोटा के लिए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो पूरा कंप्लीट डिटेल में इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @पल्लव वासु फिल्म्स। यहाँ पे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। देखो, जेईई मेन का जो एप्लीकेशन आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। तो कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो आप सभी कुछ ना कुछ कैटेगरी से बिलोंग करते होगे, जैसे कि SC ST OBC NCL, या फिर जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग रिजर्वेशन है वुमेन के तौर पे, PWD कैंडिडेट्स और EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि जो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो बिलोंग करते हैं अलग अलग कैटेगरी से, उन सभी को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दिया जाएगा NITs में, IITs में और IITs में। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या डिटेल्स है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जेईई मेन का जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी, मतलब अलग अलग कोटा के लिए अलग अलग रिजर्वेशन है और एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है। जैसे कि बात करें जेईई मेन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेक की जाती है। जैसे कि मान लो आप OBC NCL के कैंडिडेट हो, तो आप अगर बिहार में रहते हो तो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी OBC NCL है, और आप OBC NCL में वहाँ के जो NIT है वहाँ पे आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि होम स्टेट एंड अदर स्टेट कोटा जो आपके यूनिवर्सिटीज में ऑफर किए जाते हैं, होम स्टेट एंड अदर स्टेट। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई कैंडिडेट ने 1200 रैंक स्कोर किया है, 1200 रैंक लाया है और उसका डोमिसाइल है दिल्ली का, मतलब कि वो कैंडिडेट दिल्ली से बिलोंग करता है और उन्होंने 1200 रैंक लाया है, तो उसका वहाँ पे होम स्टेट कोटा होगा। वो होम स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकता है उस रैंक पे। NIT दिल्ली में दो कोटा है, एक तो होम स्टेट कोटा और एक अदर स्टेट कोटा। तो अगर आप होम स्टेट कोटा के थ्रू वहाँ पे जाते हो तो ज़्यादा चांसेस हैं आपको NIT दिल्ली में सीट मिलने के, हाइयर चांसेस हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है होम स्टेट कोटा का। रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन रूल्स ऑथोरिटीज तैयार करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेटअप करती है। जैसे कि अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको कुछ अलग अलग रिजर्वेशन दी जाती है। तो वो रिजर्वेशन में आने के लिए उनको सेंट्रल लिस्ट पब्लिश करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उस अगर सेंट्रल लिस्ट में आप हो तो आप एलिजिबल हो रिजर्वेशन के लिए। Based on the reservation, candidates can apply for admission in NITs, IIITs और GFTIs। जेईई मेन का जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें भी कैटेगरी होती है, तो कैटेगरी के लिए आपको सिंपली अपना जो कैटेगरी होता है वो सेलेक्ट करना होता है और सर्टिफिकेट दिखवाना होता है। तो सर्टिफिकेट आपको प्रिपेयर कर लेना होता है पहले ही, तभी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। और होम स्टेट रिजर्वेशन कोटा में आपको ईजिली आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। तो इसलिए अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो जरूर से प्रिपेयर करवा लो। और इस बार तो फॉर्म में भी मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन तभी आपको दिया जाएगा। अब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको सारे कैटेगरी में 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 20। इसके अलावा तेलंगाना होल्ड 3 स्टेट कोटा, तेलंगाना में 3 स्टेट कोटा चलते हैं, होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा और आंध्र प्रदेश स्टेट कोटा। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। टोटल 5% रिजर्वेशन दिया जाता है जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, NITs, IITs, IIITs। इस साल तो ये भी एक नोटिस आया था, या फिर कह लो एक आर्टिकल में बताया गया था कि 20% रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट्स को दिया जाएगा ताकि और फीमेल कैंडिडेट्स आगे हैं। साथ में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका फीस भी कम होता है, 50% फीस होता है अदर कैंडिडेट्स की तुलना में। NITs में बात करें तो 50% सीट रिजर्व किया जाता है होम स्टेट कोटा के लिए और रेस्ट 50% आता है अदर स्टेट कोटा में। और देखो, जो भी वैकेंट सीट रह जाती है होम स्टेट कोटा में, उन सभी सीट्स को ऑल इंडिया सीट्स के कोटा में मेंशन किया जाता है, कैटेगरी में मेंशन कर दिया जाता है। जेईई मेन में भी कुछ रिजर्वेशन है, जैसे कि SC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC NCL कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है उनको 27%,
अब देखो, जिनका भी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 27% रिजर्वेशन है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5% रिजर्वेशन है। मान लो कोई कैंडिडेट्स जनरल ईडब्ल्यूएस है और पीडब्ल्यूडी है तो उसको 10% तो रिजर्वेशन मिलेगा ही, साथ में एक्स्ट्रा 5% भी मिलने की उम्मीद है पीडब्ल्यूडी अगर हो तो। रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स को भी रिजर्वेशन मिलता है, उनका अलग से कोटा होता है, फीमेल कोटा, और वो ऑल इंडिया लेवल पे वुमेन कैटेगरी कोटा सिस्टम के थ्रू कोई भी कॉलेज में 5% रिजर्वेशन पा सकते हैं एक्स्ट्रा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो लड़कियां हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो मान लो अगर किसी कॉलेज में 98% कट ऑफ है और कोई लड़की है तो उसको अगर 93% मार्क्स आया है तो 93% पे ही वो एलिजिबल हो जाएंगे, सीट उनको मिल जाएगा उनके रिजर्वेशन के थ्रू, यानी कि 5% उसको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है। 98 कट ऑफ है, अगर आपने 93 ले आया तो आपको 5% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कोई स्टूडेंट है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 3% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी कि 5% तो मिलेगा ही, साथ में 3% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा ताकि वो उस कॉलेज में एडमिशन ले सके, और पीडब्ल्यूडी है तभी मिलेगा उनको। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन के लिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ये दोनों दिखाना होगा। तो आपको कहाँ से बनाना है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको इशू करवाना है, जो कि आपके प्रॉपर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ पे मेंशन होंगे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। तो इन सब से आपने अगर इनकम या फिर एसेट सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो एलिजिबल होगा। जैसे कि एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, फिर आपका रेवेन्यू ऑफिसर, और इसके अलावा बता दूं रेवेन्यू ऑफिसर से नीचे के रैंक से आप बिल्कुल मत बनाए, या फिर आप अपने ब्लॉक में भी बनवा सकते हो, सब डिविजनल ऑफिसर और द एरिया वेयर द कैंडिडेट्स एंड और हिज फैमिली नॉर्मल रिसाइड्स। मतलब जहां आप रहते हो वहां पे ब्लॉक में बनवा सकते हो, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहां ये सर्टिफिकेट बनवा के आपको रख लेना है। और देखो, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। अब देखो एनआईटीज की बात करें तो एनआईटी में भी 2 कोटा है, होम स्टेट, अदर स्टेट। तो होम स्टेट के लिए 50% सीट रिजर्व किया जाता है और अदर स्टेट के लिए 50% रिजर्व सीट किया जाता है। इसके अलावा सेंटर फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, स्टेट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और ट्रिपल आईटी में उसमें भी होम स्टेट, अदर स्टेट और ऑल इंडिया कोटा है। उसके अलावा जीएफटीआई और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बेस्ट ऑन ऑल इंडिया कोटा, तो वहाँ पे ऑल इंडिया भी है और स्टेट कोटा भी है। देखो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेट कोटा है, वहाँ पे बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग कोटा है। एनआईटी रिजर्वेशन पॉलिसी की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि 50% सीट रिजर्व किया जाता है होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए और 50% अदर स्टेट के लिए। मान लो कोई बच्चा अगर दिल्ली में रहता है तो मैंने आपको बताया कि अगर उसने क्लास 12 दिल्ली से पास किया और दिल्ली का ही निवासी है और वो ओबीसी एनसीएल या फिर एससी एसटी है तो उसको ज़्यादा चांसेस है मिलने के, उसके अगर कोई बच्चा यूपी से बिलोंग करता है तो उसको कम चांसेस है। तो ये कुछ होता है। होम स्टेट में अगर आपने क्लास 12 उसी स्टेट से पास किया और उसी स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे कि एनआईटी दिल्ली से आपने करना चाहते हो इंजीनियरिंग और एनआई और क्लास 12 भी आप दिल्ली से किया है तो आपका होम स्टेट दिल्ली में हो गया। इसके अलावा जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स उनको बाद में मिलेगा, पहले आपको मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, तो सारे स्टेट में यह लागू होता है। इसके अलावा मैं बता दूं बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, बहुत सारे देख सकते हो आप 5 यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे उसके प्रॉपर एनआईटीज नहीं है। तो वहाँ के बच्चे होम स्टेट को कहाँ प्रेफर करेंगे, तो मैं आपको बता दूं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एनआईटी पुदुचेरी को प्रेफर करेंगे होम स्टेट। होम स्टेट जो अंडमान एंड निकोबार के स्टूडेंट्स हैं वो एनआईटी पुदुचेरी को होम स्टेट कंसिडर करेंगे। उसके अलावा लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एनआईटी गोवा को अपना होम स्टेट कंसिडर करेंगे और चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स एनआईटी दिल्ली को अपना होम स्टेट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इजीली आप सीट प्रेफर कर सकते हो अगर आप यूनियन टेरिटरीज में बिलोंग करते हो, क्लास 12 में आप यहाँ से किए हो और आपका होम स्टेट ये सारे एनआईटीज हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स इट।